नमस्कार दोस्तों, आज खबर रामकृष्ण विरम की। ये देखिए, रामकृष्ण विरम की प्रधान की ओर से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम किया है। तो ये देखिए नज़ारा, और महिला कितना महिला आए हैं और ये प्रोग्राम हम आप लोग को दिखाते हैं। चलिए, अब मैं हमारे डॉक्टर शिप्रा जी से अनुरोध करती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विषय में अपना विचार प्रस्तुत करें। यहाँ पे उपस्थित हमारे ग्राम पंचायत आर्थिक ग्राम के प्रधान सर, डीडीओ सर, सीडीपीओ मैम, हमारे हेल्थ एजुकेटर मैम शीमा मैडम, सीआरपी और सभी बहनों को मेरा नमस्कार। तो बहुत देर से आप लोग सुन रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो है बहुत सारे चीजें आप लोगों ने सुना। सबसे पहले तो मैं वो सभी जो महिलाएं यहाँ पे आके उन्हें पार्टिसिपेट किया, सबसे पहले तो उनके लिए तो तालियां बजाइए, क्योंकि इतने महिलाओं के बीच में वो आगे आगे यहाँ पे आके मंच पे आके बात की, यही तो करना है हमें। ठीक है, सरकार बहुत सारे स्कीम लाती है, इसलिए हमारे लिए आपको मालूम है भारतवर्ष का भी प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर आप लोग देखोगे उसमें आधा महिला ही है। अगर हम लोग महिलाओं को सुधार नहीं करेंगे, महिलाओं की अवस्था में नहीं करेंगे, तो कभी भी हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है, और अगर हम लोग इस पे युवा में भी अगर देखोगे ना 50% महिला ही है, मतलब 48.5 एंड 51.3 कुछ हमारा वही रेशियो है मेल फीमेल का। तो अगर आप लोग महिलाओं के ऊपर आप लोग काम नहीं करोगे, महिलाएं अगर आगे नहीं आएगी, तो हमारा देश मोदी जी सपना देख रहे हैं कि हम लोग जो है 47 तक हमारा देश में डेवलप कंट्री बनाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो ये मत सोचिए हमारे देश को भी हमारी जरूरत है, हमें भी हमारी जरूरत है। तो सबसे जरूरी है कोई भी स्कीम आता है तो उसको लागू करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर। हम लोग उसको जब तक हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, महिला इंडिपेंडेंट नहीं बनेगी, तब तक नहीं होगा। कब तक आप लोग मांगते रहोगे दूसरों से अधिकार दो अधिकार दो अधिकार दो? नहीं, अधिकार हमको लेना आना है, हमको इंडिपेंडेंट बनना है, हमको किसी से भीख नहीं मांगना है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए डिसाइड करने वाला कि वो मैंने बहुत बार सुना, अच्छा मैंने तो मेरे बहू को सूट पहनने का मौका दिया, अरे मैंने तो मेरे बहू को जींस पहनने का मौका दिया। अरे भाई वो कौन मौका देने वाले हमें? उस दिन हमारा देश आजाद हो, उस दिन हमारा महिला है, स्पेशली महिला है, फ्रीडम जो बोलते ना आजादी, उसी दिन मिलेगा जिस दिन हम डिसाइड करेंगे हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, उस दिन होगा। है कौन देने वाला हमें अधिकार? तो वो हम लोग को वहां तक पहुंचना है। अभी हमारा बहुत जो हम लोग अगर सोचोगे, हम लोग एक समय ऐसा भी था हमने सती प्रथा झेला, एक आदमी मर गया उसके 4 बीवी, चारों को आग में जला दो, वो झेलते हुए आने वाली महिला है हम लोग। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं आदमियों के साथ, तो हमारा अवस्था बहुत सुधार हो गया है, लेकिन अभी भी और भी सुधार होना है। मैंने बोला ना, जिस दिन एक औरत को मौका दिया जाएगा कि वो अपना डिसीजन अपना ले, उसी दिन सही मामले में हमारा जो है हमको फ्रीडम मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। नहीं तो हम लोग कहीं जाना है तो पति से परमिशन ले रहे हैं, पति लोग कितना परमिशन लेते हैं भाई? नहीं देते हैं ना। तो उसी तरह इक्वालिटी का बात करते हैं, तो नहीं, मैं नहीं बोलती कि हम दोनों को मिलकर हस्बैंड वाइफ परिवार मिलकर ही चलना है, लेकिन वो हक हमें वो लेना है और भी हमें आगे बढ़ना है। अभी हमारा जो ये है हालत है बहुत सुधार हो चुका है, लेकिन अभी आगे और भी कब होगा? जब आप लोग इंडिपेंडेंट बनोगे। आप अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो कभी भी आप वो अधिकार नहीं ले सकते। आपका खाना पीना सब कुछ एक आदमी के ऊपर डिपेंड है, परिवार के ऊपर डिपेंड है, तो आप कौन से जैसे बोलेंगे आपको वैसा ही रहना पड़ेगा। तो अगर आप जब इंडिपेंडेंट बनोगे, बचपन से बेटा हो या बेटी, उसको आपको पढ़ाना है, इक्वल इसमें राइट्स में पढ़ाना है। आपको ये सोचना है बेटा को भी कम नहीं रखना है, बेटी को भी जितना प्यार करोगे बेटे को भी प्यार करोगे। परवरिश अगर बेटी को दोगे तो बेटे को भी देना है। अभी कुछ देर पहले लोगों ने बोला कि लड़कियां अगर 8 बजे जाए तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। भाई प्रॉब्लम नहीं है, कंसर्न है, कंसर्न कि मेरा बेटी के साथ कुछ हो ना जाए, वो कंसर्न होता है, कंसर्न। लेकिन कब ये कंसर्न? जब अगर बेटा भी उस तरह का परवरिश मिलेगा, जब लड़के लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे लड़कियों का, जब हम लोग सेफ भी घूम पाएंगे कि मैं 9 बजे भी घूमूं तो कोई लड़का मुझे छेड़ेगा नहीं। कोई अभी रिसेंटली मैंने देखा कोई बाहर का टूरिस्ट के साथ भी रेप हुआ, तो उस तरह का, इसीलिए मैं बोल रही हूँ बेटे को भी परवरिश देना उतना ही जरूरी है। बात ये है ना कि हम लोग जब वो चीज, जब तक आप छोटे लड़कों लोगों को भी परवरिश नहीं दोगे बचपन से, आप लोग सारे माँ हो, आप लोग ही करने वाले हो हमारा फ्यूचर, तो आप लोग बचपन से बेटी को जैसे परवरिश देते हो, बेटों को भी वो सिखाओ ना। बेटियों को जैसे आप सिखाते हो कि आदमियों का रिस्पेक्ट करे, बड़ों का रिस्पेक्ट करे,
है तो बेटियों को भी सिखाओ। अगर हम लोग वो सिखा दिए तो फिर बेटियां भी रात को 8 बजे तक सोने देना है और बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाना है। खाने पीने का भी अभी भी बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि बेटे को पहले खिलाया जाता है, बेटियों को बाद में, तो वो ना करे, इक्वली ये करे, बेटी और बेटा खुशियां मनाए। आज भी मतलब हमारे से ज्यादा पहले के जनरेशन जो है, जैसे मतलब एजुकेटेड लोगों को मैंने देखा बेटी हो तो भी खुश नहीं होते, थोड़ा सा उनको मतलब ओके है कि हाँ बेटी हो, बट वो मायूसी नहीं आना, वो मायूसी नहीं आना। हम लोग शायद वो जनरेशन है कि हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारा पहले वाला जनरेशन नहीं करता। तो आगे का जनरेशन को भी आपको वही सिखाना है। आज के टाइम में मुझे एक बेटी है, मुझे मेरे बेटी पे प्राउड है, और मैं जो बेटी मेरे फादर को, मेरे मादर को, मेरे हमेशा उनको मेरा हमेशा प्राउड है। जब स्कूल में जाते थे छाती फुला के जाते थे, तो मैं चाहती हूँ उसी तरह सब लोग बनना, कि हम लोग बेटा हो या बेटी दोनों को भी हम लोग को प्राउड फील होना। इस तरीके का आपको परवरिश देना, छोटा टाइम से अच्छे से अच्छा परवरिश दोगे तो आगे जाके और भी हम लोग को कुछ क्लियर करने का जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और प्लीज आप लोग जो है अपना अधिकार लेना सीखिए, अधिकार भीख में मत मांगिए। अधिकार जब आप मांगते तो आपके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, तो वो कर्तव्य भी आपको करना है। बहुत सारी महिला भी ऐसे हैं जो पुरुषों को फंसाते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना है। आप जाते हो एटीएम में, तो मैं तो बोलती हूँ कि एटीएम में भी जब जाओ, लड़का आदमी है और क्यों हमको अभी वो अलग से लाइन क्यों बनाना, हम उसी में ही लेकर, जब इक्वलिटी का बात उधर भी कर रहे हैं तो इधर भी बात करिए। हमको नहीं, हम बैंक में जाएंगे तो हमको अलग से लाइन चाहिए, लेकिन दूसरे जगह पे हमको फेवर चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। जब आपको मैं बोल रहा हूँ अधिकार जब चाहिए तो कुछ आपके कर्तव्य भी है, उसको आप लोग समझिए। किसी को भी, कोई भी आदमी को भी आपको फंसाना नहीं है। कोई भी आदमी को आप, जरूरी नहीं कि पति ही हमेशा टॉर्चर करते महिलाओं पे, अपने औरत पे, औरतें भी बहुत सारा टॉर्चर करती है अपने पतियों पे, तो वो भी हमें नहीं करना है। जब इक्वलिटी का बात करते हो तो दोनों तरफ हमको इक्वल बना के रखना है, ठीक है। मैं आशा करूंगी आप लोग ये सारा चीजें समझे होंगे। और एक छोटा सा बात मैं लास्ट में ऐड करूंगी। रिसेंटली बहुत ही दुखद घटना हुई हमारे यहाँ पे, एक लेडी टीचर थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो जबकि वो सेटल एक महिला, गवर्नमेंट जॉब करने वाली, रेगुलर जॉब करने वाली एक महिला थी, तो उन्होंने जो है क्या कोई तो कारण रहा होगा जिसके कारण, मैं कभी भी सुसाइड को किसी भी रूप से मैं ये नहीं करती हूँ। इस तरह का चीजें आप लोगों को नहीं करना है। कोई भी कारण हो जीवन में, उसका सोल्यूशन है, बात करिए। अपनी कोई तो एक इंसान होगा जिससे आप लोग बात कर सकते हैं, हमारे वहाँ पे भी काउंसलिंग होता है, तो किसी से भी बात करिए। अगर किसी को इस तरीके का कोई भी थिंकिंग आ रहा है तो प्लीज हमारे से आके मिलिए, या तो जो भी आपका अपना हो उस तरीके से बात करिए। अपने सुंदर जिंदगी को खत्म मत करिए। आज प्रॉब्लम है, कल सोल्यूशन हो जाएगा, कोई भी बड़ा से बड़ा समस्या। और मैं बताती हूँ भगवान हमको उतना ही समस्या देते हैं जितना हम लोग झेल सकते। अभी आपका जो है, हमारा जो औकात है, मेरा अगर लाखों में है तो मुझे करोड़ों का समस्या कभी देगा नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है ना। अगर मेरा वैसा है तो मुझे लाखों में मेरा लोन रहेगा, करोड़ों का लोन मेरे पास कभी आएगा नहीं, मैं उसको सोचूंगी भी नहीं, लूंगी भी नहीं। तो हमारा समस्या हमारे लेवल तक ही होता है कहीं ना कहीं। तो आज नहीं कल उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। प्लीज अपने सुंदर जीवन को समाधान खत्म मत करें। किसी को भी ऐसे कोई भी ख्याल आता है तो प्लीज हमसे आके मिलिए। और एक नंबर है 14416, ये हमारा जो है टोल फ्री नंबर है, आप लोग लिख के रखिए। सीआरपी हो, आप लोग आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, 14416 टेली मानस का नंबर है, आंध्र निकोबार आइलैंड का नंबर है। किसी को भी कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ भी चीजें हो रहा है, ये आप इसको ये मत समझिए कि बीमारी है, तो ये कोई भी बीमारी हो तो इसको आप लोग बात कर सकते हैं। वहाँ पे 24/7 जो साइकियाट्री, साइकोलॉजिस्ट हम लोग वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, हम लोग फोन पे बात कर सकते हैं। 14416। तो आप लोगों ने देखा सारा प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रामकृष्ण ग्राम की प्रधान श्यामल भौमिक द्वारा पंचायत हॉल में ये प्रोग्राम बनाया। महिला लोग आए हैं और बीडीओ सर, सिप्रा मैडम, सीडीपीओ मैम और भी ऑफिस स्टाफ यहाँ में आए हैं। तो इसमें आपका बोलने का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्पीच था, इसमें प्रधान जी भी सम्मान का एक प्राइज देने का और सबको सम्मान भी किया है। तो मैं प्रधान जी से मैं पूछूंगा कि इनका दिमाग में इतना अच्छा प्रोग्राम कैसा आता है। पंचायत लेवल में इन्होंने करता है, अभी तक कोई पंचायत में इस तरह प्रदान नहीं किया है। तो अभी पंचायत प्रधान के सामने मैं, तो प्रधान जी स्टार न्यूज में आपको स्वागत करता हूं कि आप ऐसा ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि जैसा मिरेकल का जैसा होता है, लेकिन आपका दिमाग में कैसा
आता है ये सब चीज, और इस तरह कैसा संभव हुआ, ये थोड़ा बताइए। पहले तो आप ये जो मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम को कवरेज किया है, इसलिए मैं आपका चैनल को मैं स्वागत करता हूँ। आप एक मीडिया नहीं है, मेरा पास एक छोटा भाई है। बहुत आदमी बोलते हैं ये आर.के. आम का प्रधान श्यामल भौमिक मीडिया से लेके क्या क्या बोलते हैं। देखिए, काम करते हैं, मीडिया आने से उसके साथ बात करना है, प्रोग्राम को देना है। ये जो प्रोग्राम मैंने रखा बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये प्रोग्राम जो मैंने किया है, इस स्कीम को लागू किया था मोदी जी, और उसका लिए बहुत स्कीम भी उन्होंने लाया है। सुकन्या स्कीम, दुलारी स्कीम और बहुत सारा स्कीम उन्होंने लाया है, क्योंकि बेटी को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग जानते हैं पिछला दिन क्या होता था, बेटी को पढ़ाया नहीं जाता था, सारा भारत में बेटी का ऊपर टॉर्चर होता था, क्योंकि एक बेटी अगर जन्म लिया तो उसका ऊपर पूरा टॉर्चर होता था। क्यों? अगर बेटा होता खुद से खुशी रहता, लेकिन बेटी होने से दुखी रहता। एक ये लोग जो भी बेटी जन्म लेता है, ये लोग सोचता है जे एक बोझा है, बांग्ला में बोझा बोले, तो उसको नेग्लेक्ट किया जाता था, पढ़ाता नहीं था, कम उम्र में शादी कराता था, क्योंकि सारा आदमी सोचता था अगर बेटी जन्म लिया उसको शादी देने में बहुत तकलीफ है, पैसा जरूरत, बहुत कुछ बात था। लेकिन हमारा मोदी जी आने के बाद ये जो स्कीम जो लागू किया, जैसे सुकन्या स्कीम, उससे बोला गया 14 साल 1000 रुपया करके रखने से बेटी का जब उम्र होगा 18 कवर हो चुका, उसमें 6.5 लाख रुपया मिलेगा। देखिए, एक बेटी का शादी कराना कोई बात ही नहीं है। आज वो जगह में देखा, आप लोग जानते हैं आज पायलट, बड़ा बड़ा पायलट बेटी है, बड़ा बड़ा आर्मी ऑफिसर बेटी है, बड़ा बड़ा नेवी ऑफिसर बेटी है, राष्ट्रपति बेटी है। इसमें 33% बेटी को हर जगह में स्कीम कर दिया, जो बेटी को नौकरी भी देना है। इसके लिए सरकार चाहता है बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक बेटी और एक बेटा में बहुत अंतर होता है। मैं प्रधान होने के बाद देखा कितना बेटी लोग आगे रोता है, उसका परिवार में लड़ाई, नशा करता है बेटा लोग। इसका ठीक करने के लिए एक बेटी जो शक्ति होता है, बेटी का जो टैलेंट है, एक बेटी माँ होता है, सब कुछ कर सकता। इसीलिए मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम किया है, क्योंकि समाज को अच्छा करना है। एक बेटी काली का रूप धारण कर सकता है, माँ दुर्गा का रूप धारण कर सकता है, और ये बेटी परिवार को ठीक कर सकता है। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चाहिए। सिर्फ हमारा पंचायत में मैंने नहीं किया, और ये प्रोग्राम सिर्फ नहीं किया, हम इसमें दिया जो CRP है, जो आंगनबाड़ी मैडम है, उसमें जो बोलेगा उसका लिए फर्स्ट प्राइज रखा है, सेकेंड प्राइज रखा है, थर्ड प्राइज रखा है। इसीलिए ये लोग और भी आगे बढ़े, और यही अवेयरनेस प्रोग्राम हर पंचायत में होना चाहिए। अंडमान निकोबार में 70 पंचायत, हर पंचायत में बेटी को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम करना चाहिए, बेटी सुरक्षित रहे। और सारा पंचायत में रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बेटी बचाओ बेटी प्रोग्राम पढ़ाओ प्रोग्राम आप लोग कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा, अगर कोई सोचेगा कि रामकृष्ण ग्राम की प्रधान जो है उन्होंने मीडिया का साथ इतना वीडियो वायरल क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसका बड़ा प्लस है, ये प्रधान का ये नहीं है, ये मोदी जी का सोच है, भारत सरकार का सोच है। और मीडिया का माध्यम से जब सर्कुलर होगा, तब हर पब्लिक, हर माँ, हर बहन और पंचायत में ये सब करने लगेगा। इसीलिए शायद प्रधान जी ये भी आप सोचे है ना, हर पंचायत में इसीलिए सोचा, जो प्रोग्राम हमारे मोदी जी ने जो स्कीम लाया, लागू किया, बेटी को सुरक्षित रखने के लिए, बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, आज बेटी पढ़ाने के लिए लोन भी देता है सरकार बैंक से। क्यों? हाँ, इसीलिए मीडिया का माध्यम से क्या होता है, सारा दुनिया का जानकारी होता है। जो प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम किसको बोलता है, लाइव करे और मीडिया में दे। तो बेटी का कितना जरूरत है, और जो घर में बेटी पैदा होती ना, वो घर में लक्ष्मी आती है। क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म का कहावत है
कि बेटी जन्म लिया जे घर में, वो घर में लक्ष्मी आ गई, और वो लक्ष्मी को हम लोग प्यार से रखना, उनको अच्छा से सम्मान देना, उसको पढ़ाना लिखाना आगे करना, ये सब भाई बहन तथा माँ बाप का ये जिम्मेदारी बनता है। तो आप लोगों का राय क्या है, मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूं। धन्यवाद।